कब्रिस्तान की भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण, कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन कुछ अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसा ही एक मामला रामपुर जिले के सावात तहसील क्षेत्र अंतर्गत परौता गांव से सामने आया है, जहां अवैध कब्जाधारियों के हौसले आए दिन बुलंद हैं। प्रशासन उन पर कार्रवाई करने में असफल दिखाई दे रहा है। परौता गांव में गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिस पर अब वह पक्का निर्माण कार्य करा रहे हैं। गांव के ही एक युवक गुफरान खान ने जिलाधिकारी रामपुर को एक शिकायती पत्र देकर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर की तरफ से तुरंत संज्ञान लेकर प्रार्थना पत्र सावात तहसील प्रशासन को भेज दिया गया। लेकिन सावात तहसील प्रशासन की तरफ से अभी तक अवैध कब्जाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायती पत्र देने वाले युवक गुफरान खान ने कहा, इन भूमाफियाओं द्वारा मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। किसी भी टाइम मेरे साथ कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। आगे गुफरान खान ने कहा कि इसमें कई लोग शामिल हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो डेस्क न्यूज इंडिया 24 एक्सप्रेस। क्या समस्याएं आ रही हैं आपके लिए? समस्या ये है, गाड़ा संख्या 510 का निर्माण कर रहे थे किसान म्यूनसिपालिटी। अब मसला क्या है कि वहाँ प्रधान जो मौजूदा प्रधान है, हाँ, उनने अब से 2 साल पहले उसकी माँ के नाम से आवास आया था। माँ मर चुकी है और उसके बाद में एक लड़का आवास दे दिया, और उसमें सर्वे कैसे कर दी कब्रिस्तान के सेक्रेटरी ने या प्रधान ने। कब्रिस्तान जमीन पर सर्वे करा के उस पर जबरिया गुंडागर्दी से निर्माण करा रहे, और जो और लोग हैं मुसलमान, उनके खुद बने पड़े हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और उन पर बेदखली और जुर्माना हो चुका है। अब मानो ये कितनी बड़ी हरदर्मी है कि कब्रिस्तान पर सर्वे करा दी, मरी हुई नाम माँ का पैसा एक लड़का दे दिया, 2 लड़का और है उनके, और सामने ही ग्राम सभा पड़ी है 8-9 बीघा, उसमें निर्माण नहीं करा रहे हैं। ग्राम सभा पट्टन नहीं रहे, वो उन लोगों के गुंडा लोगों की कब्जा में है मुझे, इसलिए कि इस पर ही कब्जा कराओ, बाकी हमारे बने हुए तो हमारी सपोर्ट होती रही, हमारे बच्चे रही। जबका उनके तहसीलदार कोर्ट से जुर्माना हो चुका है, बेदखली है 2012 और 14 की, वो मैंने कॉपी निकलवा ली है, वहाँ पे दे दी कॉपी। ना तो जुर्माना वसूल हुआ उन लोगों से और ना ही बेदखली हुई है, और ऊपर से निर्माण हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, उत्तर प्रदेश सरकार तो सही कर रही है, मगर अधिकारी को नहीं मान रहे सरकार की हमारी बात। लेकिन आप बता रहे हैं आपके गांव परौता में आपके दोबारा शिकायत की गई अवैध कब्जाधारियों को लेकर, लेकिन उस पर अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और अवैध जो अवैध कब्जाधारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी ने हमने तहसीलदार साहब से कहे तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार वहाँ भेजे थे, और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और कानूनी लेखपाल मौके पे पहुँचे थे, और 2 रद्दा लगे थे, जगह लगाया थी। उसके बाद में फिर उन्हें निर्माण करा तीसरे दिन, फिर वो डीएम साहब की कैनेसन की, डीएम साहब के ऑर्डर पर की। उसके बाद भी उन्हें फिर 2 दिन फिर रोकी, तीसरी रात में फिर रात बना दी पूरी दीवार। जब तक तहसीलदार साहब के मोबाइल में है तो 2 रद्दा की हुई थी, और अब देखो तो 25 रद्दा लगे हुए, वो कहाँ से बन गए। और प्रधान सपुर्द रहा, प्रधान सपुर्द रहा, उसका भाई बाप सब उसी के साथ लगे पड़े। आपने अधिकारियों से ये नहीं कहा कि ये कब्रिस्तान की भूमि है, सरकारी भूमि है, इस पर आवास कैसे दे दिया गया? मैंने कहा, मैंने कब्रिस्तान की जमीन पर कैसे निर्माण कर दिया तुमने जाकर, और कैसे सर्वे कर दी, किन सर्वे करके जाकर वेरीफाई कर दिए एकदम से, और जहाँ पे मतलब ग्राम सभा पड़ी है उसे गरीब है तो उसे उसमें से दे दो ना। हाँ, इसमें ही कब्रिस्तान पे निर्माण क्यों कराया जा रहा है? तो जो लोग गाँव के और भी दबंग लोग हैं, वो प्रधान की सपोर्ट में रहते हैं, उनकी जरिया से वो उस पर सपोर्ट से वो निर्माण करा रहे थे सब लोग मिलकर। अच्छा। तो ये मतलब शिकायत करते करते डीएम साहब से शिकायत कर दी, डीएम साहब ने उस पर ऑर्डर दिया FIR का, उन पर FIR करने के डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं, जो जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जो भी साथ में है उसके, हाँ, नए प्रधान के, और मतलब उन पर 1 तारीख में इसी महीना पे FIR का ऑर्डर कर दिया, और FIR कॉपी के पति न रहे कहाँ है, और इस तरीक़ा से ये घटना हो रही है। जबकि उन लोगों की और भी ऐसी हरकतें हैं, उन लोगों के पहले तो रिपोर्ट छानिया क्राम देखो, 2017 के देखो, 2020 के देखो, और अब की फ़िलहाल के देखो 24 के, और उन्हें पुलिस से शर्म मिलती रहती है, और जो 2-3 लोग और हैं ऐसी दलाल टाइप के, वो भी उनकी सपोर्ट कर देते हैं, और लगातार उनका मतलब जो है हौसला बढ़ता रहता है।
सुनने में आया था आपके लिए धमकी भी दी गई थी। हमें तो साहब बहुत कुछ, हमारे बच्चों ने भी धमकी दी थी, हमें भी धमकी दी थी। एक हमारा साथी ने 11 जुलाई में 30 आदमी उसके घर पर चढ़ाई करके उसकी मारपीट करी थी। और हमने पुलिस, यहाँ से तो पुलिस हमारे खून पर नहीं आई, हमने एसपी साहब खून करा 11 जुलाई में। तो एसपी साहब ने वायरलेस पर सेट पर कही है, तो पुलिस पहुँची है, फिर भी उसे ही बदतमीजी करी उसी साथ में, और उसे पीट पाट के पुलिस की तरफ से भी उधर से भी उसका फैसला करा के उन्हीं की टीम में बैठा के भेज दिया घर के लिए। अच्छा, तो ये कुछ नहीं कहना, उसके साथ ना कहना ये हम कमस्तान बनाए या ग्राम सभा बनाए, तुम होती कौन हो यहाँ के, हम मालिक हैं, प्रधान मालिक हैं। इस तरह की बातें करी उन लोगों ने। और बोले ऐसे भी देखते हैं, इसके बच्चों भी देखते हैं। तो भाई हमने कहा भाई इतनी गुंडागर्दी मत करो, माननीय सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी के क्या निर्देश हैं पूरे प्रदेश में, तो कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी समाज की भी, नाजायज किसी सताया ना जाएगा, और उसका स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब बच्ची कुछ तो डीएम साहब का उल्लंघन हमारे एडीएम साहब कर रहे हैं। अच्छा, एडीएम साहब से जब हमने कहा भाई FIR के आर्डर हो गए, तो हमसे और ये धमकी करेगा कि आज उनको होगी तो कल तुमको होगी। तो भाई हम पे क्यों हुई, हम दोषी ना कहीं पर। अच्छा, आपके लिए भी कह रहे थे हमें आप पे भी कार्रवाई होगी। अगर आज उन पे FIR दर्ज हो गई तो कल तुमको होगी। अच्छा, तो अपनी पहले उन पर मतलब जो भूमाफियन पे नहीं हो रही है, मुझ पर ही कर दो पहले। FIR तो हो किसी पे, मतलब शिकायत करते थे FIR कर लो। तो अच्छा, उनकी इतनी क्षमता ना, शिकायत करता तो FIR कर पा रहे हैं। जो भूमाफियन पे, जो लफंगे हैं, गुंडे हैं, उन पे FIR दर्ज करने की क्षमता ना नहीं है। हमारे ऊपर क्यों FIR को उल्ट रहे हैं, डर पा रहे हैं कि ये चैन से बैठ जाए, तो ये मामला दबदब हो जाए। जब तक सेक्रेटरी की भी इसमें भूमिका है पूरी, और प्रधान की तो है ही उसमें। उन्हीं लोगों ने 395 नंबर चकोट है, 2 साल से मैं भाग रहा हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिए 85 फेरा, 85 फेरा एडीएम साहब से मिल गया, और जुर्माना है उन पर इसी, और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 फेरा मौके पे एडीएम साहब फिर चले गए वहाँ, और उन्हें चकोट है इधर फेंकी जरीफ, उधर फेंकी, और जब उनके में पूरी जरीफ निकलती है, 18 बीघा जमीन उनके में बढ़ती है। 18 बीघा चक्कर में घुमाए पड़ रहे हैं। वो 18 बीघा की कीमत है 80 लाख की जमीन। अब वो पैसा वाली पार्टी है, उनको 100 बीघा चक्कर रखा, 76 बीघा चक्कर है, और 100 बीघा रखा। चौकती न पाई एडीएम साहब ने, तो भी नहीं निकलवा पाए। मैंने कि 18 बीघा जमीन इनकम बढ़ती है, इसे तो निकालो। और 12 काश्तकार, जिसमें हम एक साइड में 12 हैं, एक साइड में वो इकट्ठे ही हैं। उनका 75 बीघा खेत है, और हम 12 काश्तकार हैं, 6 हिंदू हैं साहब और 6 मुसलमान हैं। उनसे सबके सब डरते हैं, और हम आवाज़ उठाने लड़ते हैं तो हमें डरवा लेते हैं। अच्छा, मार डालेंगे, ये कर डालेंगे। मैंने चलो तुम्हारे हाथों से सही, हम मरने को तैयार, आवाज़ उठाएंगे, बरबर उठाएंगे। लास्ट ये होगा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगे, यहाँ से सब जगह से हार जाएंगे, बाकी सत्य की जीत होगी। ठीक है, बहुत और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सब लोगों पर।